Good morning, children. Today in EVS we are going to move on with chapter 1, plants make food. We have already discussed few topics of this chapter. The last topic which we have discussed was photosynthesis, children. Isn't it? Could you remember? So हम लोग ये पढ़े थे कि photosynthesis क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, how does it completes its work. ये जो प्रोसेस है पर्टिकुलर, ये वर्ड है आपका फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ से डिराइव किया गया था और किस प्रोसेस से किन किन चीज़ों के हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है. दीज ऑल वी हैव रेड, इजंट इट? सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन सम अनयूजुअल प्लांट्स. कुछ अनयूजुअल प्लांट्स जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, उनमें फूड प्रोसेसिंग कैसे होता है. ओके, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैक्टस, चिल्ड्रन. ओके, कैक्टस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अ कैक्टस ग्रोज इन अ वेरी ड्राई एरिया. ये सबको पता है, जनरली जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है जिस रीजन्स में, वहाँ आपको कैक्टस ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. बट इट्स नॉट दैट कि आपको कैक्टस अदर एरियाज़ में नहीं मिलेंगे. यू कैन गेट देम, बट बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन जो कहते हो या फिर ज़्यादा ग्रोथ में डेवलपमेंट होती है इन द ड्राई रीजन्स. ओके, इट्स लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस. उसके जो लीव्स हैं ना, देखिए वो जो आप जनरल में कोई प्लांट का लीव को देखते हो और इसके जो लीव्स हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है. लाइक एग्जाम्पल आई विल गिव यू मैंगो लीफ. मैंगो प्लांट होता है ना, मैंगो ट्री, उसकी जो लीफ रहती है वो बिल्कुल एकदम स्मूथ रहती है. बट कैक्टस के जो लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पाइंस होते, कांटे होते हैं ना. यू कैन सी एवरीवेयर स्पाइंस आर देयर. So in a cactus, food is prepared in its green fleshy stem that contains water and chlorophyll. So यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लांट का, कैक्टस का फूड प्रिपरेशन कहाँ होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड इन इट्स ग्रीन फ्लैशी स्टेम. फ्लैशी जो ये नीचे वाला जो उसका स्टेम होता है ना, वहाँ फूड का प्रिपरेशन होता है उसका. क्लियर? जहाँ पे वाटर और क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस होती है. Now next comes molds, children. Okay, molds and mushrooms both. आपने देखा होगा आज के डेट में तो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में भी आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मशरूम्स की खेती कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग अ लॉट. So molds and mushrooms, children. Molds and mushrooms are non-green plants. They do not have chlorophyll. Okay? इन दोनों में क्लोरोफिल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है. दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑन इवन स्टेल फूड ऑल्सो, चिल्ड्रन. दे गेट देयर फूड फ्रॉम वॉट एवर दे ग्रो इन. तो इनको फूड कहाँ से मिलता है, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, ये जिस जगह पर ग्रो करते हैं ना वहाँ पर इन्हें जो प्रोवाइड होता है उससे ये इनको फूड मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स crotons, children. You might have seen crotons also. So the leaves of some plants like the crotons appear dark red. किस कलर में appear होता है वो? डार्क रेड कलर में appear होते हैं. So these leaves also contain chlorophyll, but a red substance in it hides the क्लोरोफिल. इनके अंदर भी क्लोरोफिल की मात्रा होती है, बट एक रेड कलर की जो सब्सटेंस होती है उसके वजह से ये इसकी कलर चेंज हो जाती है, जो कि ग्रीन न रहकर रेड कलर हो जाता है. दे नीड अ लेसर अमाउंट ऑफ सनलाइट विच मेक्स देम गुड इंडोर प्लांट्स. और एक बेनिफिट है इस प्लांट का, हमें क्या, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है. दैट इज़ वाई यू कैन फाइंड इन सम प्लेसेस, बहुत ऐसे हाउसेज होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, इवन इन बैंक ऑल्सो यू कैन फाइंड, चिल्ड्रन, कि बैंक में अंदर में या फिर विद इन द स्टेयर्स, जो स्टेयर केसेस होते हैं ना वहाँ पर रखे रहते हैं. बहुत हाउसेज में उनके ड्राइंग रूम्स में भी इसे रखा जाता है. वाई? बिकॉज दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट. क्लियर? Now next comes Venus flytrap, children. Some plants even eat insects for their complete nourishment. है ना इंटरेस्टिंग थिंग कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने नरिशमेंट के लिए कुछ इंसेक्ट्स
के ऊपर डिपेंड होते हैं, फीड करते हैं उनसे अपने आप को. Now the Venus flytrap and the pitcher plant children. This one pitcher plant. This is Venus flytrap and this is pitcher plant. ये जो दोनों होते हैं plants children are such plants. They grow in soil that is poor in minerals. तो Venus flytrap और pitcher plant जो है वो ऐसे soil में grow होते हैं जहाँ पर minerals बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं. So they catch insects, वर्म्स एक्सेट्रा. दैट इज़ द रीज़न. अब आप बोलोगे ना मैम बाकी सारे प्लांट्स के लीव्स तो इस तरह से डिपेंड नहीं होते, वाई ओनली पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप? बिकॉज ये इनकी जो ग्रोथ होती है ना ये वैसे प्लेसेस में ही होती है जहाँ उन्हें नरिशमेंट ज़्यादा नहीं मिल पाता है, वाटर ज़्यादा नहीं मिल पाता है. तो दैट इज़ वाई ये लोग अपने नरिशमेंट के लिए अदर इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं. अदर इंसेक्ट्स को खाकर इन्हें नरिशमेंट मिलता है. एंड दे ग्रो इन सॉइल दैट इज़ पुअर इन मिनरल्स. तो इनकी खासियत है जिस ऐसे सॉइल में इनका ग्रोथ होता है जहाँ पर मिनरल्स की जो मात्रा रहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी की होती है. क्लियर? नाउ सो दे कैन कैच इंसेक्ट्स, वर्म्स एक्सेट्रा एंड ईट देम. Such plants are called insectivorous or carnivorous plants children. So उन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इधर इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स हम कहते हैं. क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ सी सिंपल ग्रीन लीफ जो रहता है ना वो भी फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर. बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे जिन्हें आप कह सकते हैं बहुत लो मिनरल्स मिलता है वो भी ग्रो करते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है वो भी फूड प्रिपेयर करते हैं एंड दे ऑल्सो ग्रो. एंड फ्यू प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं रहती है, उनमें पाए नहीं जाते हैं. दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड. इजंट इट? तो हर लोग अलग अलग और हर नॉट लोग आई कैन से कि हर अलग अलग कैटेगरी के जो लीव्स और प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के फूड प्रिपरेशन पर डिपेंड होते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स द फ्लो ऑफ एनर्जी. एनर्जी के फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड डू वेरियस एक्टिविटीज. फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस एनर्जी? क्या आपको पता है कि उनमें ये एनर्जी कहाँ से आता है? हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है. दिस आई हैव टॉट यू अर्लियर ऑल्सो. डिपेंडेंसी है, फूड साइकिल है हमारा, लाइफ साइकिल है हमारा. हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड होता है फॉर द फूड. नाउ द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन. सबसे चीफ सोर्स क्या है? सबसे मेन सोर्स क्या है? सन. नाउ प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो सबसे पहले हमारे फूड साइकिल में सब मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सन का है. सन प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल टू और यू कैन से इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल. तो सन से सबसे पहले एनर्जी किसे मिलती है? प्लांट्स को मिलती है. दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आफ्टर द प्लांट्स चिल्ड्रन. अब प्लांट्स के बाद ये एनर्जी किसको पास होती है? इट इज़ पास्ड ऑन टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट प्लांट्स. ओके, जब ह्यूमन्स और एनिमल्स जब प्लांट्स को इनटेक करते हैं तो ये प्लांट्स में से जो एनर्जी है वो ह्यूमन्स पे इधर और एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है. क्लियर? नाउ ओमनीवोरस ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ओमनीवोरस होते हैं ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा. ओमनीवोरस उन पर्सन्स को कहते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं. ओके, विच आर नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो. नाउ हर्बीवोर्स चिल्ड्रन. हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ हर्ब्स को इंटेक करते हैं. ओके, दे इंटेक ओनली द हर्ब्स मीन्स प्लांट्स. नाउ हु आर नोन एज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर्स होते हैं. इज इट क्लियर? The flow of energy is clear to you people. Now the next topic comes interdependence of living things. Living things का interdependence क्या होता है? Okay. Now animals and plants और human beings also are dependent on each other in many ways. सब अलग अलग वजह से या अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड है for the food. Right now I have explained, isn't it? Now we have seen that all animals and humans directly or indirectly depend on plants for food.
इजंट इट? या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. सो प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स फॉर नरिशमेंट. ये भी एक सच्चाई है. अगर हम प्लांट्स पर डिपेंड है तो प्लांट्स भी हम ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उनके बेटर नरिशमेंट के लिए. ओके, नाउ व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई देयर बॉडीज डिके एंड मिक्स विद सॉइल. सो अब आप बोलोगे ये कैसे मैम? तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, व्हेन दे डाई, जब वो मरते हैं तो उनके जो डेड पार्टिकल्स होते हैं ना वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. नाउ इट प्रोवाइड्स यूजफुल मिनरल्स टू द सॉइल. जब वो मिक्स होते हैं सॉइल के साथ तो वो क्या करते हैं, सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड सम यूजफुल मिनरल्स. कुछ यूजफुल मिनरल्स वो सॉइल को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ मच बेटर हो सके और ज़्यादा हो सके. नाउ लिविंग प्लांट्स देन एब्जॉर्ब दिस मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स. तो मिनरल्स जो बनी है वो आपकी कहाँ रहती है? सॉइल्स में. ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स की डेथ हुई, ओके, दे डिके. सी दिस इज द वेरी गुड डिस्क्रिप्टिव पिक्चर ओवर हियर प्रोवाइडेड. See, first waste matter या even the waste which moves out from our human beings or animals, हमारे अंदर से जो निकलते हैं वो जो है वो कहाँ जाके मिक्स होती हैं? या फिर डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स जो रहती हैं, जो ट्रीज़ में से भी फ्लो नीचे गिरती हैं शेड होकर, ये सब जाके ना सॉइल में मिक्स हो जाती हैं. सॉइल में मिक्स होके मिनरल्स फॉर्म करती हैं और ये जो मिनरल्स है ये रूट्स के हेल्प से ट्री को प्रोवाइड होता है. और ट्री में जो फूड प्रिपरेशन होता है या उसके ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नाउ लिविंग प्लांट्स देन एब्जॉर्ब दीज मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स. रूट्स के हेल्प से वो, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, रूट्स के हेल्प से वो जो मिनरल्स है वो उसे एब्जॉर्ब करती है. सिमिलरली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन व्हेन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड फॉर ब्रीदिंग. तो वो वापस से जो प्लांट्स है ना ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को रिटर्न करता है. क्या? जो प्लांट्स होते हैं ना दे ब्रीद आउट. व्हाट डू दे ब्रीद आउट? दे ब्रीद आउट ऑक्सीजन. और हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डिपेंड किस पर होते हैं? ऑक्सीजन पर. अगर हमें फ्रेश ऑक्सीजन या फिर परफेक्ट अमाउंट ऑफ अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नहीं मिलती है हमें, तो उससे भी हम अनईजी फील करते हैं. समटाइम्स वी डाई ऑल्सो. सो ये जो फ्रेश ऑक्सीजन है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स. चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई इट इज सेड हमें एफॉरेस्टेशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए फॉर अस ओनली. ओके, now animals and humans in return gives out carbon dioxide which plants need for photosynthesis. Now again children see, फिर से ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स को क्या मिला? प्लांट से ऑक्सीजन मिला. अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है दे ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये प्लांट्स इनहेल करता है और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है. ओके, नाउ बिसाइड्स food, plants also give many useful things to humans and provide shelter to many animals also. ये नहीं कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें फूड भी मिलता है प्लांट से और उसके साथ साथ हमें शेल्टर भी मिलती है. अभी लाइक समर सीजन इज़ गोइंग ऑन. आप रोड पे वॉक कर रहे हो, ओके, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा सन है, सन की रेज आ रही है आपको, अब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील कर रहे हैं और जैसे ही आपको कोई ट्री दिखती है, उसकी शेड रहती है, आप फ़ौरन से उसके नीचे जाके खड़े हो जाते हो ना. वाई चिल्ड्रन? डू यू नो? क्योंकि आपको एक ठंडक वहाँ मिलती है. यू फील फ्रेश. एक तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है वहाँ पे, प्लस यू आर अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है. तो ये भी हमारे बेनिफिट है प्लांट से, इजंट इट? इवन फॉर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को तो शेल्टर भी मिलता है एंड इवन बर्ड्स गेट शेल्टर फ्रॉम द प्लांट्स. नाउ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स in turn help in spreading seeds of plants, thereby increasing their number. So यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन्स जो हैं एक काम और करते हैं प्लांट्स के लिए. दोनों देखिए एक दूसरे पर डिपेंड है. ओके, हर कोई एक दूसरे को हेल्प करता है दूसरे के ग्रोथ में और एग्जिस्टेंस में. उसी तरह ह्यूमन्स और एनिमल्स जो रहते हैं ना वो ट्रीज़ को हेल्प करते हैं कि मोर एंड मोर ट्रीज़. जब तक हम ह्यूमन्स अगर प्लांट नहीं करेंगे तो क्या उनकी एग्जिस्टेंस फिनिश नहीं हो जाएगी? इज़न्ट इट?
तो और साथ में एनिमल्स भी। अब आप बोलोगे मैम एनिमल्स थोड़े प्लांट्स लगाते हैं, येस चिल्ड्रन, बट दे हेल्प देम टू ग्रो। कैसे हेल्प करते हैं? एक तो उनके जो सीड्स रहते हैं ना, वॉट एवर दे हैव, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो रहते हैं, उनके जो सीड्स रहते हैं उन्हें वो जब लेकर खाते हैं, और जगह जगह हमारी तरह तो वो नहीं है कि बस एक जगह बैठे खाएं और फिनिश हो गए, नो, दे कैरी देयर फूड इन देयर माउथ एंड दे मूव। तो वो जहाँ जहाँ से क्रॉस करते हैं और वहाँ वहाँ जाके उनकी सीड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डस्टबिन एरियाज होते हैं या रोड्स के कॉर्नर्स रहते हैं, वहाँ पर अपने आप ग्रोथ हो जाती है किसी ट्री की या प्लांट की। तो वो तो हम ह्यूमंस जाके उस पर्टिकुलर प्लेस में उसे नहीं प्लांट करते, इधर बर्ड्स या फिर आपके जो एनिमल्स हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें ग्रोथ की। वो सीड्स वो लाकर वहाँ डालते हैं और वो सॉइल में जब मिक्स होती है तो एक छोटे से प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सो क्लियर चिल्ड्रेन, what I want to say कि each and every person, even humans, animals, birds and even plants, हर कोई एक दूसरे पर interdependent है, okay, for their survival or existence on this earth. Clear? Thank you.